बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात चहारम पढ़ रहे हैं और आज हम अपने बहुत ही दिलचस्प जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कोई बात नहीं उसकी मश्क करने जाएंगे। तो चलते हैं अपनी मश्क की तरफ और देखते हैं हम उसको किस तरह से हल कर सकते हैं। नए अल्फाज मानी: लदा हुआ, वजन से दबा हुआ। ताजुब, हैरत, हैरानी। मैला कुचैला, बहुत गंदा। तकिया कलाम, वो लफ्ज़ जो गुफ्तगू में बार बार बोला जाए। मश्क: मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। अलिफ, बच्चे ने नए आने वाले मोहल्लेदार का नाम रख दिया मिस्टर अजीबोगरीब। नए मोहल्लेदार का सूटकेस देखकर लगता था कि जहेज का है, दादी के। मिस्टर अजीबोगरीब ने बौखलाकर जेबें टटोलना शुरू की, कमीज की। मिस्टर अजीबोगरीब का तकिया कलाम था, कोई बात नहीं। दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। बच्चों ने नए आने वाले मोहल्लेदार का नाम मिस्टर अजीबोगरीब क्यों रखा? बच्चों ने इसका हुलिया देखा तो उसने धोती और कमीज पर टाई बांध रखी थी, इसलिए बच्चों ने इसका नाम मिस्टर अजीबोगरीब रख दिया। मिस्टर अजीबोगरीब के सामान में क्या क्या था? मिस्टर अजीबोगरीब के सामान में एक सूटकेस था और एक गठरी थी जिसमें मैला कुचैला तकिया झांक रहा था। मिस्टर अजीबोगरीब ने कौन सी कहानी सुनाई? मिस्टर अजीबोगरीब ने एक जंगल की कहानी सुनाई। जब उसका एक जंगल से गुजर हुआ तो उसने देखा कि अचानक झाड़ियों के पीछे से एक खौफनाक रीछ निकलकर उसके सामने आ गया। दिए गए सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। मिस्टर अजीबोगरीब ने छींक मारने से क्या वाकया रूनुमा हुआ? मिस्टर अजीबोगरीब के छींक मारने से तांगा और घोड़ा भाग निकले, जिसकी वजह से सब हंसने लगे और घोड़े के मालिक ने उसे बहुत मुश्किल से रोका। मोहल्ले में दाखिल होते वक्त मिस्टर अजीबोगरीब का हुलिया कैसा था? मोहल्ले में दाखिल होते ही मिस्टर अजीबोगरीब का हुलिया बहुत अजीबोगरीब था। उसने धोती और कमीज पर टाई पहन रखी थी और उसके पास टांगे पर बहुत सारा सामान लदा हुआ था, जिसमें एक सूटकेस था जो कि दादी के जहेज का लगता था। बिस्तर की गठरी थी जिसमें मैला कुचैला तकिया झांक रहा था। जुबानी इजहार। सवाल नंबर 4, आपस में बातचीत करें और अपनी जिंदगी का कोई मज़ाहिया वाकया अपने अल्फाज में बयान करें। लफ्जों का खेल। सवाल नंबर 5, नीचे दिए गए अल्फाज को इमला याद करें और अपनी कॉपी में खुश खत करके लिखें। कमीज, मैला कुचैला, जहेज, ताजुब, पैदावार, झाड़ियों, झांक, टटोलना। पढ़ें। सवाल नंबर 6, इब्लाग के किसी जरिए से पहेलियां पढ़कर साथियों को सुनाएं और जवाब लें। कवायद समझें। सवाल नंबर 7, ज़ैल में दिए गए चंद साबका और लाहका से 3-3 अल्फाज बनाकर कॉपी में लिखें। साबके: बेवकूफ, बेइज्जत, बेमुराद। अनदेखा, अनजाना, अनपढ़। लाके: दार, खारदार, इज्जतदार, धुआंदार। नाक: खौफनाक, दर्दनाक, खतरनाक। दिए गए अल्फाज की मदद से मुरक्कबा जुमले बनाकर कॉपी में लिखें और या, चूंकि, क्योंकि, लेकिन वगैरह। तख्लीकी लिखाई। सवाल नंबर 9, ये मज़ाहिया कहानी पढ़कर आपके दिल में मिस्टर अजीबोगरीब और अहले मोहल्ला के मुतालिक क्या ख्यालात पैदा हुए? मरबूत अंदाज में तहरीर करें। सवाल नंबर 10, आपने सबक कोई बात नहीं पढ़कर क्या सबक हासिल किया? अपने अल्फाज में कॉपी पर लिखें। अमली काम, अखबारात या रसायल से कोई मज़ाहिया कहानी, लताइफ या नज़्म पढ़कर आएँ और साथियों को सुनाएं। प्यारे बच्चों, आज हमने कोई बात नहीं की मश्क को हल किया है। हमने कहानी को बागौर पढ़ा था, इसलिए हमने तमाम सवालात को बाखूबी हल किया है। इसके साथ ही हमने इन तमाम सवालात की अमली सरगर्मियाँ और मुख्तलिफ सरगर्मियों को खुद हल करना है। उस्ताज़ा इकराम की निगरानी में हम तमाम कामों को बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।